नमो शिवाय। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कैसे मैंने बहुत ही सरल विधि से पशुपति व्रत किया है टपकेश्वर मंदिर में जाके, देहरादून के, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक थाली में मैंने थोड़ा सा 1 लोटा रख लिया है जल भर के, और बहुत सारा गंगा जल भर के रख लिया है एक अलग बर्तन में। अब मैं पंचामृत रखने जा रही हूँ, और पंचामृत जो मैंने पहले बना लिया था। पंचामृत के बाद मैंने यहाँ छोटे छोटे दिए ले लिए, थोड़ा सा चंदन लगाया, दियों में अबीर गुलाल सजाया है, काले तिल रखे हैं, और साथ में मिश्री, एक दीपक रखा है जो मंदिर में मैं जला के आऊँगी, बेलपत्र जिनको मैंने संडे को ही तोड़ लिया था क्योंकि मंडे को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, कपूर आरती के लिए रखे हैं, अक्षत रखे हैं जो टूटे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, साथ में मैंने रखी रोली और एक सिक्का द्रव्य जो मैं वहाँ छोड़ के आऊँगी, नैपकिन जिससे मैं हाथ पोंछ लूँगी, और साथ में मैंने रखा है जनेऊ एक, और साथ में कलावा वस्त्र के लिए। यहाँ 2 अगरबत्ती रख ली हैं, धूप बत्ती, जिनको मैं सुबह और शाम जला लूँगी। अपनी माचिस रख ली है, और साथ में मैंने इसको ढक दिया है। और ये सज गई मेरी सुबह की थाली पशुपति व्रत के लिए। और मैं जाऊँगी अब टपकेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है देहरादून का। इसमें अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, मैं भर रही हूँ अपनी मांग, और चल दूँगी मैं अब मंदिर की तरफ। अब मैं सुबह की पूजा करने के लिए टपकेश्वर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही हूँ और जा रही हूँ गुफा की तरफ, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित हैं। मैं अपने 5 पशुपति व्रत की पूजा वहीं करूँगी टपकेश्वर मंदिर में। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये द्रोणाचार्य का घर हुआ करता था। इस गुफा में द्रोणाचार्य जी रहते थे अपने बेटे और पत्नी के संग, अश्वत्थामा जी के संग। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर मूर्ति भी बनाई गई है द्रोणाचार्य की। तो ये द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों जी के गुरु हुआ करते थे। अब मैं गुफा के जस्ट पहले खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मेन डोर है, एक मेन द्वार है जिसमें अश्वत्थामा द्वार लिखा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे मंदिर और भी बहुत सारे हैं। अब मैं मंदिर के अंदर पहुँच चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ पे नंदी जी विराजमान हैं। नंदी जी के आगे चल के यहाँ बहुत भीड़ है फ्रेंड्स। और ये गुफा के अंदर यह शिवलिंग है मेन। यहाँ आप देख रहे हैं अश्वत्थामा जी एक पैर पे खड़े हुए हैं और शिव जी की आराधना कर रहे हैं। उनको दूध की चाहत थी। फिर अभद्रदानी शिव जी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी मनोकामना पूरी की, और इस गुफा के ऊपर दूध के थन लगा दिए जिससे दूध टपकता था इस गुफा में। अब कलयुग में वहाँ पानी टपकता है, और हम लोगों ने खुद देखा कि वहाँ खूब पानी है, जबकि ऊपर कोई भी झरना, कोई भी नदी नहीं है। तो ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पे सब लोग गणेश जी की मूर्ति के ऊपर सिक्का लगाते हैं मनोकामना कहते हुए। मैंने भी लगाया है फ्रेंड्स, और मेरी मनोकामना भगवान जी ज़रूर पूरी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आगे भी मेरे 4 व्रत और रह गए हैं, तो आगे भी मैं आप लोगों को इस मंदिर की दर्शन जरूर कराऊंगी। शिव जी की मूर्ति बहुत ही अच्छी बना रखी है लोगों ने। नीचे एक झरना बहता है। इसका सीनरिक व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ अश्वत्थामा द्वार है, ये टपकेश्वर देव मंदिर अश्वत्थामा द्वार बहुत ही सुंदर है ये, और साफ़ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे लिफ्ट है जिससे हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। यहाँ हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति भी है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं एक झरना है जो बह के यहाँ आता है बारिश के मौसम में। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। अब मैं शाम की थाली लगा रही हूँ पूजा के लिए, और क्योंकि कुछ सामग्री मेरी कम पड़ गई थी सुबह, वहाँ भीड़ बहुत थी तो ज़्यादा ही मैंने चढ़ा दिया भगवान जी पे। मुझे कुछ हिसाब नहीं रहा। मैं टपकेश्वर मंदिर पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। एक ही मंदिर में हमारी 5 व्रत की पूजा होती है। तो इसमें मैंने यहाँ पे गुलाल रखा है, अबीर रखा है, और रोली रखी है। यहाँ पे अक्षत रखे हैं, कपूर रखा है, काले तिल रखे हैं, और चंदन रखा है, ये कपूर है, और एक खाली दिया जिसमें चावल रखे हैं। इसमें मैं कपूर रख के आरती करने के लिए 6 दिए मैंने अलग लगा दिए हैं। एक लोटा भी रख लिया है। यहाँ मैंने रख लिया माचिस, और माचिस के बाद मैं रख रही हूँ जनेऊ और कलावा वस्त्र के रूप में पहना दूँगी भगवान जी को। अभिषेक सिर्फ मैं जल से करूँगी, गंगा जल मिला हुआ, और मैं इस वक्त पंचामृत नहीं ले जाऊँगी क्योंकि मेरी पूजा बहुत ही सरल विधि से हो रही है। ये धूप बत्ती मैं रख रही हूँ। यहाँ मैंने शाम की पूजा में 3 दोने भी रखे हैं, और मैं अपने सूजी के हलवे जो प्रसाद बना के ले जा रही हूँ उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। यहाँ सिक्का चढ़ा दूँगी द्रव्य के रूप में। यहाँ मैंने सूजी का हलवा बना लिया है, थोड़ा सा ही बनाया है, और जितना मुझे चाहिए था बस उतना ही बनाया है। इनको मैं 3 पार्ट्स में बांट के वहाँ पे मंदिर में ही 3 दोनों में बांट के 1 दोना घर में ले आऊँगी, जिसे मैं भोजन के साथ ग्रहण कर लूँगी शाम के भोजन के संग। बाकी पूरे दिन मैंने व्रत रखा था,
और एक दिया भी मैं वापस ले आऊँगी। तो और ये बड़े बर्तन जो आप देख रहे हैं स्टील का, इसमें मैं बहुत सारा जल भर के ले जा रही हूँ। अब मैं वापस लौट आई हूँ और अपने घर के राइट साइड में मैं फूलों के ऊपर दिया जला रही हूँ, जो उसे मैं घर से वापस लेके आई थी। गुफा के अंदर जाने से पहले ही एक गणेश जी की बहुत ही अच्छी मूर्ति पड़ी थी, सुंदर सी। उसमें मैंने संकल्प ले लिया था अक्षत और जल लेके कि फला मेरा नाम है और मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ, सिंगल गोत्र है मेरा, अपना गोत्र बताया था, वैशाख मास बताया था, दिन सोमवार बताया था, षष्ठी तिथि बताई थी, पक्ष बताया था और पशुपति व्रत करने का अनुष्ठान करने का मैंने संकल्प लिया भगवान जी के सामने अपनी मनोकामना के साथ। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। अब दूसरी बार मैं जाऊंगी तो फिर से अपना संकल्प बनूंगी कि आज मेरा ये दूसरा व्रत है। इस तरह से संकल्प लेके जब हम करते हैं तो हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। फ्रेंड, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं टपकेश्वर मंदिर में पशुपति व्रत करने जा रही हूँ। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे